गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी ग्रामर के प्रकरण में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था स्वर संधि के विषय में, स्वर संधि के विषय में बताया था, उनके प्रकार के विषय में बताया था और जो उनके पांचों नियम हैं उनके विषय में बताया था। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के नियम क्या होते हैं, व्यंजन संधि के वर्ण कैसे बनते हैं, उनमें नए वर्ण कैसे बनकर के नए शब्द कैसे बनते हैं, आज विषय पर हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और इस पर अध्ययन करेंगे, इस पर हम पढ़ेंगे। इसके पूर्व वीडियो में थोड़ा बहुत हमने व्यंजन संधि के विषय में कुछ व्याख्यान दिए थे, कुछ नियम और कुछ रूप इसके हम आपको बताए थे उदाहरण दे करके। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पुनः व्यंजन संधि को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और इसके प्रारंभिक रूप से अंत रूप तक की जानकारी हम प्राप्त करेंगे और उसको हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि सर्वप्रथम परिभाषा हमने पूर्व वीडियो में बताया था, लेकिन आप मैं फिर बता दे रहा हूँ कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। तो व्यंजन की परिभाषा होती है कि जब व्यंजन के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, उसके बाद चाहे कोई स्वर वर्ण आए, चाहे फिर कोई व्यंजन वर्ण आए, जब दोनों के मेल से जो संयोग होता है, जो नया वर्ण बनता है, जो नए वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, ये व्यंजन संधि की परिभाषा। और स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर के बाद स्वर का ही आने अनिवार्य है, लेकिन इसमें व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, इसमें किसी की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि इसमें दोनों रूप से कोई भी व्यंजन आ सकता है या कोई भी स्वर आ सकता है। तो उसे ही और इनके जब मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है वर्णों में, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि सर्वप्रथम किस पर आधारित होता है, सर्वप्रथम ये भी हम जान लेते हैं। तो आपने जो वर्ग इसके पूर्व में पढ़े थे कि जो का वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, जो वर्ग हैं इसके विषय में आपको भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। ठीक, कि किन वर्गों में कितने वर्ण होते हैं, इनको भी आपको पढ़ना है, कौन तृतीय वर्ण है, कौन चतुर्थ है, कौन पंचम वर्ण है। जब इसको आप समझ जाएंगे तब ये व्यंजन संधि को हल करने में आपको आसानी होगी। तो पहले हम आपको ये वर्ग, इन जो वर्ण के वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजनों के जो वर्ग हैं, इनके विषय में हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो ये वर्ग होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है, पहला ये होता है का वर्ग, का वर्ग। दूसरा कौन सा होता है, पा वर्ग। ठीक, तीसरा कौन सा होता है, चा वर्ग। और चौथा कौन सा होता है, ता वर्ग, ता वर्ग। और पांचवा कौन सा होता है, टा वर्ग। ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक, इनका भी प्रयोग होता है इसी पर लगभग, या फिर इस पर बहुत ही व्यंजन संधि के बहुत ही नियम इस पर लागू होते हैं, इन्हीं वर्गों पर। इनका जब ज्ञान आपको होगा तभी आप व्यंजन संधि को समझ पाएंगे। ठीक, इनके नियम को जान पाएंगे। तो का वर्ग क्या है, तो का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण। कौन कौन से? का, खा, गा, घा। ठीक, घा, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक, ये होते हैं, ये 5 वर्ण होते हैं। अब इन्हें कहते हैं वर्ग का पहला वर्ण। ठीक, वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का चौथा, वर्ग का पंचम वर्ण। पंचम वर्ण इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं अनुनासिक वर्ण भी। वर्गों में जो पांचवें वर्ण होते हैं इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, जो नाक से उच्चारित होते हैं। आगे पा वर्ग भी इसी प्रकार से, पा, हा, बा, भा और मा। ठीक, ये हो गए। इसी प्रकार से चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, ये हो गए चावर के। ये हो गए चावर के, इसमें कम आपको दिखाई पड़ेगा, झा है ये और है ये। ठीक, तो ये हो गए चावर के व्यंजन। तावर के ता,
था, धा, धा, ना, सा था धा धा ना, ये हो गए 5। और टा वर्ग के टा, था, दा, धा, ठीक, टाठा लगा आड़ा। और इसके एक और दो बढ़ गए हैं तो ये हो जाता है डा, ढा, ढा, ठीक। इसके ये दो और बढ़ गए हैं इसमें, ठीक। ये अभी फिलहाल मान्यता नहीं मिली कि इसका प्रयोग होता है। तो ये अब टोटल पहले 25 थे टोटल, इनको 5 हम 25, लेकिन दो और जुड़ गए 25 + 2, ये हो गए 27। ये स्पर्श व्यंजन के जो वर्ण है 27 है, 25 से मूल रूप से माना जाता है, लेकिन आज भी 2 वर्ण और बढ़ जाने के कारण वर्तमान में ये क्या हो गए 27 हो गए। तो ये जो इसका रूप है डा और धा का, डा और धा, ये है इन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन इसे कहते हैं, जो दूसरा रूप है डा धा का। तो ये भी इसका प्रयोग इन स्पर्श व्यंजनों में होने लगा और होकर के भी इनका भी प्रयोग होना। तो इस प्रकार पहले 25 थे, अब क्या हो गए आफ्टर 27 हो गए। तो ये 27 स्पर्श व्यंजन है। और हमने बता दिया कि कौन सा प्रथम वर्ण व्यंजन है वर्ग का, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो ये इसी वर्ण पर आधारित ये व्यंजन अधिकतर होते हैं और इनका भी प्रयोग नियम में किया जाता है। तो आप लोग इन व्यंजनों के विषय में आप समझ गए होंगे। इन व्यंजन के माध्यम से हम इन व्यंजनों के माध्यम से व्यंजन के संधियों में इनका प्रयोग करते हैं, उनके नियम से व्यंजन शब्द का नया शब्द, नया वर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक नियम। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि के एक एक नियम के विषय में समझने के लिए, तब कि एक व्यंजन संधि का कौन कौन सा नियम कैसे कैसे होता है, इनके विषय में हम पढ़ेंगे, इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन संधि का पहला नियम क्या होता है, इस पर हम जानते हैं, इस पर हम पढ़ते हैं। तो इसका पहला नियम क्या होता है कि जब वर्ण का पहला वर्ण आए, किसी वर्ग का जब पहला वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए या फिर किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आता है, ठीक। तो जो पहला वर्ग है वो किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक। जैसे कि हमने आपको ये लिखा था यहाँ पर कि ये वर्ग लिखे थे, तो ये का वर्ग है, मान लीजिए का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर पा वर्ग, पा, खा, बा, भा, मा। फिर एक ता वर्ग, ता, था, दा, धा, मा, ठीक। फिर चा वर्ग, चा, छा, जा, झा। फिर टा वर्ग, टा, था, दा, धा, ना, ठीक। डाठा डाठा सॉरी आ गया, ठीक। तो ये जो होते हैं ये 5 वर्ग हैं। अब ये नियम पहला क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए या फिर किसी भी वर्ग का कोई व्यंजन आए, तो वो क्या हो जाता है कि जो पहला वर्ण रहता है वो किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे ठीक हमने लिखते हैं जैसे उदाहरण में जगत, धन, ईश।
जगत धन ईश, ठीक, जगत धन ईश हो गया, जगत धन ईश। तो ये क्या है, नियम में बताया कि जब पहले वर्ण के बाद किसी वर्ण का जब पहला वर्ण आता है उसके बाद कोई स्वर वर्ण आए और या फिर किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन, मतलब एक वर्ग दिया है, कोई किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए व्यंजन वर्ण, तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो पहला वर्ण रहता है वो किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, तो ये पहला पद है हम यहाँ देख रहे हैं और ये द्वितीय पद है। तो नियम जो आपको बताया कि पहला वर्ण किसी वर्ग का आता है, पहला वर्ण क्या है, ता। तो ता वर्ग का ता पहला ही वर्ण आ रहा है, ये पहला वर्ण ता आ रहा है। उसके बाद नियम है कि चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन जहां स्वर आ रहा है। ठीक है, तो नियम तो पहला ये हो गया लागू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता जो है अपने तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। तो ता किसमें बदल जाएगा, ता बदल जाएगा इसमें। अब यहाँ पर वर्ग देखिए, अब वर्ग को हम देखते हैं, वर्ग अपने तीसरे वर्ग ता था ता, तो ये किसमें बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। ठीक, तो ता के स्थान में क्या हो जाएगा, जग। अब ता लिख दो यहाँ पर और इसमें जोड़ दो, बड़ी मात्रा लग गई, हलन घट गया, तो ये हो गया जगदीश। ठीक, ये क्या बन गया, जगदीश। तो ये अपने नियम के अनुसार ये पहला नियम व्यंजन पे लागू होगा कि अगर ऐसा है कहीं तुम्हें आपको शब्द में ऐसा दृष्टिगोचर होता हो, दिखाई पड़ रहा हो, तो आप ऐसे ही नियम लगा करके आप अपना संध बना लेंगे। ये संध है, इसमें ये नियम लगेगा। ठीक है, एक उदाहरण और हम आपको दिखा देते हैं। उद धन घाटन, नियम में बताया था चाहे कोई स्वर है चाहे कोई व्यंजन है। तो पहले उदाहरण में तो स्वर आ रहा था, लेकिन दूसरे उदाहरण में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले वर्ण में ता आ रहा है, मूल जो अपने वर्ग का पहला ही वर्ण आ रहा है, ता वर्ग का ता ही है, और उसके बाद यहाँ स्वर में करके व्यंजन है। तो तब भी नियम में चाहे व्यंजन है, यहाँ पर अब आपको ध्यान देना पहले वर्ण का, तो यहाँ ता वर्ग के बाद ये व्यंजन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपने किस में बदल जाएगा, ता था ता, तो ये भी ता में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उद्घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ स्वर नहीं, इसमें स्वर नहीं जुड़ेगा, तो ये हलन का हलन ही लगेगा, ता ता में बदलेगा, हलन चिन्ह करेगा। तो ये पहला नियम हो गया आपका, ये क्या है, ये पहला नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है इसका, कि जब ता वर्ण के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आए, यानी कि अघोष जिसे कहते हैं, जैसे या वा रा ला अघोष व्यंजन है। ठीक, वो सॉरी सघोष व्यंजन है, और सा ये खटकुओं वाला सा, और आवेश वाला सा, और तालु वाला सा, ये तीनों क्या है, मतलब छोटा जिसे कहते हैं खटकोर सा, बड़ा सा, छोटा सा जिसे कहते हैं, ये क्या है, ये अघोष है। तो किसी भी वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष व्यंजन होता है, और जो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, मतलब अपने किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, ये होता है सघोष वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे नियम में यदि ता वर्ण के बाद कोई अघोष वर्ण आता है, सघोष वर्ण के बाद कोई अघोष वर्ण आता है, तो क्या होता है, जो वर्ण होता है वो अपने जो दूसरा वर्ण बाद वाला वर्ण आता है उस वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, मतलब जो पहला वर्ण है अपने जो उसके बाद का जो वर्ण आ रहा है उस वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए तत् धन ली। ठीक, तो नियम क्या है, जब कोई वो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या है, ये क्या है, ये अघोष है। अघोष वर्ण के बाद कोई अगर
अघोष वर्ण आता है, ठीक है। अघोष वर्ण के बाद उसी का कोई अघोष वर्ण आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वो अपने जो पूर्व जो ये वर्ण दिया है, ये जो वर्ण है इसी में बदल जाएगा। यानी अगर कोई तावर्ण है, तावर्ण के बाद कोई या वारा ला में या जा में कोई भी वर्ण आता है, ये सरल भाषा में कोई भी वर्ण आता है तो वो क्या होता है कि वो जो वर्ण है वो अपने जो पूर्व का वर्ण है उसी वर्ण में बदल जाता है। क्या हो जाएगा, ये इसका पूर्व वर्ण ला है, ये भी ला में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा तल्लीन, तल्लीन हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि अपने पूर्व वर्ण में ये बदल जा रहा है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए हमने लिख दिया उत धन ज्वल, ठीक है, व्यंजन शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये अपने ये कौन सा वर्ण है, ता कौन सा वर्ण है, ये है अघोष वर्ण, ठीक है। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होता है, तो अघोष वर्ण के बाद कोई सघोष वर्ण आता है, ठीक है, या फिर अंधक व्यंजन भी उसे कहते हैं, अंधक व्यंजन आता है तो वो क्या हो जाएगा कि ता का अपने जो वर्ण है पहला वो अपने किस में बदल जाएगा, अपने पूर्व के वर्ण में बदल जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ता का क्या बनेगा, जा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल, ये उज्ज्वल हो जाएगा। ये इस संधि का दूसरा नियम है, ठीक है, जो अपने पूर्ववर्ती वर्ण में बदल जाता है। कोई भी अगर वर्ण है, सघोष वर्ण है, ठीक, उसके बाद कोई अघोष पहले कोई अघोष वर्ण है, उसके बाद कोई सघोष वर्ण आता है, तो वो वर्ण क्या होता है, वो वर्ण अपने पूर्ववर्ती वर्ण के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, उसी वर्ण के रूप में वो भी बदल जाता है, वही वर्ण वो भी बदल जाता है। तो आप इसमें उदाहरण भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको दो नियम बताए गए व्यंजन के, दो नियम। पहला नियम में कि किसी वर्ण जो पहला बताएगा कि जब कोई पहला वर्ण आने के बाद जब कोई स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण किसी वर्ण का आता है तो अपने वर्ण के तीसरे वर्ण बदल जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब कोई अघोष व्यंजन के बाद कोई सघोष व्यंजन आता है तो वो क्या हो जाता है कि अपने पूर्ववर्ती जो वर्ण रहते हैं उसी वर्ण में वो भी परिवर्तित हो जाता है, जो पहले वर्ण जो पहला वर्ण रहता है, ठीक। तो ये दो नियम हो गए। अब हम तीसरा नियम इसका देखेंगे कि इसका तीसरा नियम क्या होता है। तो इसका तीसरा नियम ये होता है कि जब अपना वर्ग कोई भी वर्ग का जब पहला वर्ण आता है, पहला वर्ण यानी कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ये चाहे आ जाए चाहे का, चाहे ये आ जाए ता, चाहे चा, चाहे टा, यानी किसी भी जब किसी जब वर्ग का पहला वर्ण का चा, ता, टा, पा आता है, आ जाए तो उसके बाद अगर इन वर्णों के बाद, ठीक, इन वर्णों के बाद ना मा आए, ना या मा आए, तब ये वर्ग क्या होते हैं, अपने वर्ग के पंचम वर्ण बदल जाते हैं। तो ये वर्ग तब पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है। पंचम वर्ण बदल जाते हैं मतलब कोई भी वर्ग अपने पहला वर्ण आ रहा हो, कोई वर्ग का कोई पहला वर्ण जब आ रहा हो और उसके बाद, ठीक, ना या माँ आ जाए, ना या माँ आ जाए, तो उसी वर्ग का जो वर्ग आ रहा है पहला वर्ण, वो जिस वर्ग का पहला वर्ण जो आ रहा है उसके बाद नामा आता है तो वो उसी वर्ग का जो है फिर वही जो वर्ण दिया हुआ है, ये वर्ण दिया है मान लीजिए, तो ये वर्ण क्या हो जाएगा, बदल करके अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, अंगार बदल जाएगा, ठीक। जैसे हमने उदाहरण में आपके बुक में भी ये दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने दिया जगत धन नाम,
ठीक, ये जगन्नाथ आपका हो गया। तो ये जगन्नाथ क्या है? अब यहाँ पर नियम बताया कि कोई भी वर्ण आ रहा है पहला किसी वर्ग का, तो पहला वर्ण आ रहा है। उसके बाद नियम है कि उसके बाद क्या आ जाए, नामा आए, नाम आए तब वो पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। तो ये नामा यहाँ पर ना आ रहा है, ठीक, पहला वर्ण आए, वर्ग का पहला वर्ण आए किसी भी, उसके बाद जब नामा आता है तो क्या होता है, पहला वर्ण है वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ण का है, तो ता वर्ण पर अगर आप जाएंगे तो इसका पंचम वर्ण क्या हो जाता है, ना है, ठीक, तो ता क्या हो जाएगा, ना में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, ठीक, जगन्नाथ हो जाएगा, यानी जगत के स्वामी, जगत के ईश्वर, पूरे संसार के ईश्वर है, ये हो जाएगा। एक उदाहरण और हम उसी प्रकार से देख लेते हैं। वाक, मान लीजिए हमने लिखा वाक धन मैं, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें रुकना तारा था, अब इसमें क्या रहा है, का रहा है, पहला वर्ण ही आ रहा है, यहाँ पर पहला वर्ण है, ये का नियम बताया गया, क्लियर का यहाँ पर का आ रहा है पहला वर्ण, ठीक। उसके बाद बता दें चाहे ना चाहे मांग, यहाँ पर ना आया था, यहाँ पर क्या रहा है, मांग रहा है। अब ये क्या हो जाएगा कि वही नियम लागू हो जाएगा, वही नियम लागू हो जाएगा, तो का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण ये अंगा में बदल जाएगा, इसका पांचवा वर्ण अंगा है, तो ये का जो है अंगा में बदल, तो ये क्या हो जाएगा, मांग मैं। मांग में मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी साहित्य, साहित्य, ठीक, कोई भी साहित्य हो। तो यहाँ पर ये वांग में दिया हुआ है, आप लोग इस पर आप ये बात समझ गए होंगे कि ये तीसरा जो वर्ण आता है, तीसरा जो नियम है व्यंजन का, ये इस प्रकार से है कि जब अपन कोई भी वर्ग का जब पहला वर्ण आता है और उसके बाद चाहे ना आए चाहे माँ आए, तो वो वर्ण क्या होते हैं, अपने ही वर्ग के किस में बदल जाते हैं, पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं और वो नए शब्द बन जाते हैं। इन्हें वो कहते हैं व्यंजन संघ का तीसरा नियम, ठीक है। तो आप लोग इस पर पहले आप जानकारी प्राप्त करिए। हमने आपको 3 नियम बताए हैं व्यंजन के, और आपको वर्ग के विषय में बताया है। सर्वप्रथम आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद इसका अवलोकन कर अच्छी तरीके से करिए। करने के बाद फिर आप भी इसका पहले अभ्यास करिए पूर्ण रूप से। अभ्यास करने के बाद इस पर और भी गहन अध्ययन करिए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट विषय है। व्यंजन शब्द ये आसानी से समझ में आने वाला नहीं, पहले से थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़िए और पढ़ करके अभ्यास करिए, उस पर अध्ययन करिए। फिर आगे की वीडियो में हम जो व्यंजन के अन्य नियम होते हैं उसको भी आपको हम पढ़ाएंगे, उसके विषय में अवगत कराएंगे। थैंक यू, वॉच फॉर वीडियो।